अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप से आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट्स सऊदी अरब की, पाकिस्तान की या इस तरह की वीडियोस जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिलती रहेगी। इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा, आपको नई चीज का पता चलता रहेगा, आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी, नई नई अपडेट्स मिलेंगी, आप नई नई चीजों से वाकिफ होते रहेंगे। इसको जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं हमेशा अच्छी अच्छी नई वीडियोज, लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और खास करके आजकल के जो इलीगल्स के पीछे जो है गवर्नमेंट लगी हुई है उनको भेजने के पीछे, उससे रिलेटेड मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन नई इंफॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, मुझे काफी दोस्तों ने जो है कॉल्स की और पूछा, जो है ज्यादातर आपको पता है कि कफीलों के साथ काम करने वाले लोग ज्यादा परेशान हैं, इलीगल से ज्यादा वो जल्दी जाना चाहते हैं। और वो कुछ लोग जो है जवाजात में गए भी, लेकिन वो अफसोस उनको वापस आना पड़ा क्योंकि वो चूंकि लीगल हैं और इसलिए उन्होंने कोई एक्शन जो है नहीं लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लीगल और इलीगल का डिफरेंस बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि जो लीगल है उनका क्या मतलब, उनको क्या करना चाहिए अगर उनको कोई परेशानी है। और इलीगल का तो आपको पता ही है, मैं मजीद उसमें थोड़ा सा जो है इजाफा कर दूंगा। दोस्तों, इलीगल्स लोग जो हैं वो हैं, वैसे मैं ऑलरेडी थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुका हूं। इलीगल्स लोग वो हैं जो हज के लिए आए थे, उम्रा के लिए आए थे और वापस नहीं गए, रुक गए, काम करने लगे। अपने पासपोर्ट चाहे उनके किसी के पास थे या उनके पास थे, एजेंट के पास थे या जैसे भी जो भी उनकी वो सिचुएशन थी, वो रुक गए और वीजा का पीरियड खत्म हो गया, हज का पीरियड खत्म हो गया, मतलब वो रुके रहे और वो इलीगल, उसको कहेंगे इलीगल। ठीक है, वो बंदे बिल्कुल इलीगल है। दूसरे इलीगल वो हैं जिनके इकामे एक्सपायर हैं और वो मतलब इकामे एक्सपायर मतलब कि उनकी किसी किस्म की कंपनी ने या कफील ने, शिरके ने कोई उनके इकामा रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, लेबर फीस जमा नहीं कराई, लेबर कार्ड रिन्यू नहीं किया है, या उनका कोई मतलब है अपडेट स्टेटस इकामा रिन्यूअल का नहीं है, वो जैसे के तैसे हैं। एक जैसे एसवीजी के काफी बंदे हैं कि 1 साल से उनके इकामे एक्सपायर हैं क्योंकि उनके सिस्टम क्लोज हैं, लेकिन वो लोग रुके हुए हैं, काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनियों ने उनके इकामे प्रोसेस किए हुए हैं। सिस्टम क्लोज होने की वजह से, रेड में उनका सिस्टम जाने की वजह से उनके में रिन्यूअल नहीं हो रहे, वो एक अलग मैटर है। देखें, वो अगर आपको आप उस 1 साल जब हो जाता है तो आप श्योर इलीगल ही करार पाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई पकड़ता है तो आपकी कंपनी इंटरफेयर करती है, आपकी कंपनी आपको छुड़ा सकती है, अपना मसला एक्सप्लेन करके आपको बचा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप पकड़े जाएंगे, स्पेशली इस टाइम में, तो आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी, छुट्टे नहीं छोड़ेंगे, वो आपको घर भेजेंगे। ये तो हो गया दूसरा इलीगल का मतलब केस, दूसरे किस तरह इलीगल बना। तीसरा जो है, लोग भागे हुए हैं कंपनियों से। मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं। दोस्त बार बार इस चीज का पूछते हैं कि नया हरूप, पुराना हरूप। नया हरूप जो होता है, अगर मेरे भाई आप न्यूली भागे हैं, सिस्टम क्या होता है, अगर आप भागते हैं, कंपनी कफील 1 महीना या 2 महीना का टाइम होता है, उसके पहले वो आपकी कंप्लेन सिस्टम में नहीं करते। जब इतना टाइम हो जाता है तो वो कंप्लेन करते हैं आपकी कि ये बंदा भाग गया, फिर आपकी एंट्री सिस्टम में हो जाती है, आप किसी चेक पोस्ट नाके पे पकड़े जाते हैं, किसी तफ्तीश पे, तो आप जो है सिस्टम में चेक करेंगे तो वो आपका शो होगा हरूप कि ये बंदा भागा हुआ है, तो फिर वो आपको पकड़ के इलीगल करार देके जो है एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको 1 महीने से कम हुआ है, इसका मतलब है आपकी कंपनी ने आपको एस्केप हरूप आपका जो है सिस्टम में शो नहीं किया है। हाँ, अगर टाइम ज्यादा शो कर दिया उन्होंने, पहले मैंने बताया था तो कर दिया, वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन वो आप अगर वापस जाके उनसे कोऑर्डिनेट करके, उनसे रिक्वेस्ट करके रोकना चाहते हैं, वो आपको रोक सकते हैं, तो आप रुक सकते हैं। वो आपसे मतलब आपका अगर कफील या मैनेजमेंट कंपनी की आपकी अच्छी है तो फिर सही, अगर अच्छी नहीं है, आप वापस नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी एम्बेसी में जाइए, मैं पहले बता चुका हूं, या आप जवाजात में जाइए। जवाजात में खैर वो आपको शायद लेबर कोर्ट में भेज दें, उधर भेज के आपको वो बोलें कि जाके अपना केस उधर डिस्कस करो। यूजुअली इलीगल्स का जवाजात डायरेक्ट भी डील कर रही है। ठीक है, तो आप जवाजात में पहले चेक कर सकते हैं। आप अगर एम्बेसी में जो है जाते हैं, दूसरा ये ऑप्शन है, तो एम्बेसी आपको अगर फॉर्म फिल करके हर चीज करके खुद करती है तो वो सबसे बेटर रहेगा, बजाय इसके कि जवाजात में जाके आपको समझ ना आए या आप परेशान ज्यादा हो, अपने जुबान के बंदे के पास जाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये इलीगल बंदे जो थे उनका सिंपली ये
हल है कि एम्बेसी में जाएं, जवाजात में जाएं। ये दो रास्ते हैं उनके पास, जाके अपना केस एक्सप्लेन करें, ठीक है, और जो फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, उनको वो मतलब उनको प्रोवाइड करें, फिल अप करें, साइन करें, फिंगर दें, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें, और उसको जो है वो मतलब अपने फाइनल रिजल्ट का वेट करें। अभी वो कहां रखते हैं, क्या करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। ये इलीगल्स का हो गया। अभी लीगल जो होता है यानी इलीगल, गैर कानूनी। अब कानूनी बंदे जो कानूनी तौर पे कफील के पास काम कर रहे हैं, देखें ये मैं काफी बंदों को आज एक्सप्लेन किया, लेकिन बंदों को समझ नहीं आ रही शायद। आप लीगल हैं किसी कफील के पास, किसी होटल पे, एक मिसाल है, ठीक है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप आए हुए हैं, 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप आए हुए हैं, आपको वो 4 महीने की सैलरी नहीं दे रहा, 3 महीने की सैलरी नहीं दे रहा, काम ज्यादा करवा रहा है, मसला मसाइल हो रहा है इस तरह का। उसके 2 हल हैं मेरे भाई। एक ये है, आप पहले तो बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप रिजाइन करेंगे तो आपको उसका कुछ वीजे का एक्सपेंस देने पड़ेंगे, खर्चा देना पड़ेगा। आप रिजाइन कर दें। पहला हल ये, आप रिजाइन कर दें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दे के जा सकते हैं, आप रिजाइन कर दें, या अपनी सैलरियों से कटवा दें, या जो भी है 4-5 हजार, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उन्होंने आप पे खर्चा किया है, आपके इकामे का, आपके वीजे का, आपके टिकट का, आपके हर चीज का जो उन्होंने खर्चा किया है। ये तो पहला हल है। दूसरा हल मेरे भाई, इसका रिजाइन करके आप जा सकते हैं। दूसरा हल ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें जाने दो, मैं बीमार हूं या मुझे कोई प्रॉब्लम है। अगर जो बंदे इस तरह के हैं, मेडिकल रिपोर्ट लाएं हॉस्पिटल से, अटैच करके उनको दें, और वो आपकी टर्मिनेशन लीगली करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर डॉक्टर आपको लिख के दे देता है, ठीक है। अगर वो नहीं मानते, इसका मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चलता हूँ कि जो लोग 3 महीनों से सैलरियाँ जो लीगल हैं नहीं ले, जिन्होंने नहीं ली अभी तक, वो लीगली अपना तनाजुल करा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि ये रूल है यहाँ का, अगर 3 महीने की आपको सैलरी नहीं मिली है तो लीगली आप अपना तनाजुल किसी दूसरी कंपनी में करवा सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, किसी कफील के पास है, तो आप लीगली उस पर केस कर सकते हैं पासपोर्ट का, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मेरा ख्याल है कुछ 3-4 महीने पहले जो है एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि जिन लोगों के पासपोर्ट कंपनियों के पास अगर कंपनियां नहीं देती तो उन पे जुर्माना आयद किया जाएगा, उनको जुर्माना होगा अगर कोई कफील या कंपनी कोई आपको पासपोर्ट नहीं देती। तो आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर 3 महीने की सैलरी नहीं आपको मिली तो आप लीगली केस करके अपना तनाजुल करा सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में आप जा सकते हैं। ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को नहीं पता। तीसरा इसका हल क्या है कि आपकी अगर कोई फैमिली इशू है या कोई प्रॉब्लम है, आप घर से फैक्स मंगाएं, डॉक्यूमेंटेशन पूरे मंगाएं और अटैच करके अपने कफील को या अपने जो आपका ओनर, होटल का मालिक, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली जो भी है, उसको रिक्वेस्ट करें तो वो आपको अगर कुछ छुट्टी भेजे या आप अपना मैटर सोल्व कर सकते हैं तो छुट्टी जाके आप जाके रिक्वेस्ट करें तो मतलब कफील से, तो वो आपको छुट्टी भेजेगा, आप जाके अपना मैटर सोल्व करके वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप उसको पैसों की शॉर्टी चाहिए या बंदे की शॉर्टी चाहिए या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लीगल हैं, आप कहें कि मैं जाऊं और मुझे जो है कोई, आप लीगल हैं, आप कहें कि मैं जाऊं और मुझे एम्बेसी पाकिस्तानी या जो आजाद घर भेजे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। लेकिन मैंने एक आध केस सुना है, क्योंकि हमारा मंदूब मुझे अपडेट्स थोड़ी बहुत देता रहता है इस मामले में, तो मैंने सुना है कि जो है कुछ शहरों में जो बंदे कफीलों से तंग हैं, परेशान हैं सैलरियों से या किसी और वजूहात की वजह से, वो अगर जवाजात में जा रहे हैं, जैसे मेरा ख्याल है रियाज में होगा शायद, ये मैंने सुना है, या कोई और एक सिटी है मुझे याद नहीं रहा, तो वो जो आजाद वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हर सिटी में नहीं है ऐसा। आप अगर करीब की जो आजाद है आपकी, आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपका मसला है चेक कर लीजिए जवाजात को, अपना केस एक्सप्लेन करिए कि मेरा कफील का ये मसला है, मुझे सैलरी नहीं मिली या ये प्रॉब्लम है या ये है, तो वो शायद आपकी कोई हेल्प कर सकें। लीगल हैं आप भाई, इलीगल नहीं है, आप लीगल हैं, आप लीगली मतलब जाना चाह रहे हैं तो उसके तरीके मैंने आपको जो बताए हैं वही तरीके हैं। अगर वो कफील आपको टर्मिनेट तो करेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं उसकी सूरत में, फैमिली इशू है उसकी सूरत में, या आप रिजाइन करते हैं उसकी, तीनों मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं।
इसके बावजूद भी अगर आप जाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं हमने जाना है, ना किसी फैक्स, ना किसी मेडिकल रिपोर्ट, ना किसी और चीज के बिना हमने जाना है, क्योंकि हमारा कफील हमें परेशान कर रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहा, हमें काम ज्यादा करवा रहा है, ये है वो है, तो मेरे भाई आप लेबर कोर्ट में चले जाइए, लेबर कोर्ट में जाके केस कर दीजिए, ठीक है, कि भाई ये मसला है हमारा। लेकिन उसमें क्या होगा, आपका जो ओनर या कफील है, या तो आपको वो रखेगा नहीं, ठीक है, या आपको रखेगा और आप पे ज्यादा ज्यादती करेगा, ठीक है। और अगर आपको रखेगा नहीं, आपको कहेगा भाई निकल जाओ, जहां रहना है रहो, आपने केस किया होगा, पासपोर्ट उसके पास होगा, आप दूसरी जगह पे जाके रहेंगे, आपको अकोमोडेशन का भी खर्चा करना पड़ेगा, रोज केस के लिए आना जाना पड़ेगा, उसका भी खर्चा करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, केस का रिजल्ट क्या निकलता है वो आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। उसका जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा चेक करेंगे, तो वो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आपको लेबर कोर्ट ही बताएगी, ठीक है। तो वो आपको कफील फारग भी कर सकता है, अगर रखेगा तो आपसे ज्यादती भी करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है सुधर भी सकता है भाई, ये तो आप उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है लीगल बंदों का ये एक तो मतलब है ऑप्शन है उनके पास, अगर वो करना चाहें तो। अगर वो परेशान है, उनको मसले मसाइल ज्यादा रहे, दोस्तों मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप काम ज्यादा कर रहे हैं, आपको ये परेशानी है, इस वजह से आप जाना चाह रहे हैं, या किसी की फैमिली में जो है फैमिली के इश्यूज पे जाना चाह रहे हैं, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई सीरियस इशू नहीं है फैमिली का, तो काम करें। परदेश में हर बंदा परेशान होता है, टेंशन लेता है, घर जाके अगर उधार लेके आए हैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करिए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आप लीगली जाने के हकदार हैं, ठीक है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप लीगली कोर्ट में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पूरा नहीं है, आप इस तरह का कोई केस करके या कोई मसला मसाइल पैदा करके जाएंगे तो आपको डबल पैसे लगाने पड़ेंगे, पिछला हिसाब तो क्लियर नहीं होगा जो दे के आए, आपको और पैसा लगाना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का कफील या कोई इस तरह का बंदा है जो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करता, आपको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल बंदे का मैं अभी यूं बोलूं कि ये करो वो करो गलत हो जाएगा। जो मेरे पास ऑप्शन थे मैंने बताया, लेकिन एज ए ब्रदर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जिसे कहते हैं ना कोड़ा कुट करके, तो वो कोड़ा कुट करके आप जो है ना दिहाड़ी लगाएं और कुछ दिन लगाएं और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें और फिर इज्जत से जाएं, बगैर पैसों के जाएं। आपकी सैलरियां नहीं मिलती तो भी आप केस कर सकते हैं। जिन लोगों की 5-6 महीनों से सैलरियां नहीं दी कफीलों ने, वो जाके केस करें भाई कि हमें सैलरियां नहीं मिली, तो गवर्नमेंट एक्शन करेगी, इंशाल्लाह आपको जो है आपकी सैलरियां मिलेंगी, आपका राइट्स मिलेगा, आपका हक मिलेगा। भाई सैलरियों के बिना बंदा कैसे रह सकता है? किसी का कोई बंदा बीमार है हॉस्पिटल में, किसी का फैमिली का मेंबर बीमार है, बच्चों की फीस है, घर का खाना है, किचन का सामान है, हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, भाई अपना खर्चा है, बच्चों की फीसें हैं, हजारों खराजात होते हैं लोगों के। भाई कैसे रह सकता है बंदा 2, 4, 6 महीनों की फीस के बगैर? अगर आप फीस तनख्वाहों की वजह से जाना चाहते हैं तो आपका राइट है, आप जाके केस कर सकते हैं। यही एक हल है, क्योंकि ना आपके पास पासपोर्ट है, ना आपके पास कोई चीज है, आप नहीं जा सकते हैं। ये एक का हल है आपके पास। कफील से जो बंदे तंग हैं उनके लिए, मेजोरिटी बंदों की कफील से तंग है, बंदे बहुत तंग हैं, मुझे पता है, बहुत केस हम देखते हैं इस तरह के। लेकिन इसके लीगली यही हाल है भाई, वो आप लोगों को परेशानी इसीलिए करते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप रुक सकते हैं, आपका कोई इस तरह का सीरियस मैटर नहीं है, आप रुकिए। अगर आपका सैलरियों का मसला है तो पहले रिक्वेस्ट करिए उनको देने के लिए और उनसे ख्वास करें। अगर नहीं मानते तो फिर आपको हक है, आप जो है लीगली उन पे केस कर सकते हैं और अपना जो है अपनी सैलरी वो आप वापस ले सकते हैं, अपनी सैलरी वगैरह आप ले सकते हैं और अपना राइट जो है आप ले सकते हैं। दोस्तों ये 2-3 चीजें मेरे दिमाग में थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। मजीद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे टेक्स्ट करिए। मेरा नंबर है 0581014313। मुझे कॉल करिए, इंशाल्लाह। मैं काफ़ी दोस्त कॉल्स भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को मैंने एडवाइस की है, उनको समझ भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं यही एक बात बार बार कहूंगा कि सऊदी रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी कीजिए, सऊदी रूल रेगुलेशन का एहतराम कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। गलत कोई चीज मत करिएगा। यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई बंदा फंस जाए तो आपको पता है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे आपके पीछे भागने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए रूल्स की पाबंदी करिए और वो स्टेप लीजिए जो आपके हक में
और आपकी जो है फैमिली के हक में बिल्कुल राइट है एकदम, और जिनमें ना आपको परेशानी का सामना करना पड़े और ना आपकी फैमिली को सामना करना पड़े। इसलिए दोस्तों जो है इन चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि मेरे वीडियोस जो हैं मेरे इस तरह के दोस्तों जो परेशान हाल में दोस्त हैं इस सिचुएशन में उन तक पहुंचे, कोई ना कोई उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, शायद वो जो है मेरी वीडियो देख के अपना टाइम पूरा कर लें मुश्किल से या आसानी से, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके जाएं, और वो अल्लाह करे उनको कोई मेरी चीज शायद उनके कोई बात मेरी कोई उनके काम आ जाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।